तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और बनाते हैं इसको। कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं, बंटी, संतोष, संचारवती, जिया राना, गुड़िया और भी हमारे कई साथी। तो देखते हैं भैया आज की टेस्ट सीरीज क्या करने वाली है, यानी आज की टेस्ट सीरीज में कौन से प्रश्न ऐसे होंगे जो हमसे आसानी से हल हो जाएंगे। क्या आपको दिख रहा होगा? सभी को दिख रहा होगा? चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो साथियों, सबसे पहले एक पद दिया गया है, उस पद से हमें जो संबंधित क्वेश्चन होंगे उन्हें आंसर देने होंगे। लेकिन हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि पद को हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि उससे एक एक शब्द और एक एक जो मीनिंग हो उसको। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला क्या कहता है, सबसे पहला कह रहा है भारत देश के उत्तर श्याम उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत राज होता है। यानी जो हिमालय है वो हमारे भारत के उत्तर दिशा में है। कहता है अस्य तुंगानी शिखराणी, अस्य मतलब इसके, तुंग मतलब होते हैं, तुंग मतलब ऊपर, ऊंचे ऊंचे, शिखराणी शिखर, सर्वदा हमेशा, हिमेना हिमेना मतलब हिम से आच्छादितानि भवंत, हिम से आच्छादित रहते हैं। इसके ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं वो साथियों हिम से यानी बर्फ से ढके रहते हैं। आयाम पर्वता, इस पर्वत के पूर्व में सागरात, सागर से लेकर इसके कह सकते हैं आयाम पर्वता, इस पर्वत के पूर्व में सागर है, पश्चिम सागर पर्यंत विस्तृता, यानी ये जो पर्वत है वो पूर्व में सागर से लेकर और पश्चिम के सागर तक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। अस्य मेखलासु, इसकी मेखलाएं, नाना विधा औषधिया प्ररोरयन्ति, यानी इसकी मेखलाओं में अनेक प्रकार की औषधियां प्ररोरयन्ति यानी बढ़ रही हैं, फूल रही हैं, फैल रही हैं। अस्मिन्नेव क्षेत्रे, इस क्षेत्र में, अस्मिन एव मतलब इस क्षेत्र में, कस्तूरी मृग विहरन्ति, घूमते हैं, अस्यैव जिनकी नाभि मंडल में, नाभि मंडलात मतलब नाभि में, कस्तूरिका जायते, कस्तूरी होती है। इयम वैद्य, ये वैद्य, विविधानाम और रोगाणाम, ये जो वैद्य होते हैं वो विविध रोगों के चिकित्साये प्रयुज्यते, ये जो विधि होती है, वैद्य रूपी जो विधि होती है, इसका प्रयोग नाना मतलब अलग अलग प्रकार की चिकित्सा में किया जाता है। इसका प्रयोग अलग अलग चिकित्सा में किया जाता है। अत्रैव, यहाँ, मानस सरोवर अस्ति है, यहाँ यहीं पर ही मान सरोवर स्थित है। यत्र, जहाँ, हंसा विहरन्ति, हंस विहार करते हैं। अस्य सरोवर, इस सरोवर के तट पर ऋषिणाम, ऋषियों के आश्रम हैं। इस सरोवर के किनारे ऋषियों के आश्रम हैं। पहला प्रश्न कहता है परतंत्रम शब्दस्य विलोम शब्दस्य लिखत। अब देखिएगा, कहता है परतंत्र शब्द का विलोम यानी विलोम शब्द लिखत मतलब लिखो। परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? पर मतलब दूसरे, तंत्र के मतलब होता है अधीन, दूसरे के अधीन को परतंत्र कहते हैं। और अगर साथियों इसका अपोजिट पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? स्वाधन अधीन हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? स्वाधीन कहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे साथियों, यहाँ पर स्वाधीन तो लिखा नहीं है, कहता है स्वच्छंद है, अर्गला साहित्य है, जिमूत वाहन है, परातंत्र है। तो क्या करोगे? स्वच्छंदम करोगे। क्या कहोगे? स्वच्छंदम करोगे। स्वच्छंद मतलब अपनी मर्जी का मालिक, जहां मन चाहे वहां जाना, जहां मन आए वहां से आना, क्या हो जाएगा? स्वच्छंदम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सरोवर तटे के साम आश्रमा संति, सरोवर के तट में किसके आश्रम है? तो अभी हमने बात की थी, देखिएगा यहीं पर नीचे लिखा है अत्रैव मानसरोवरस्य हंसा विहरन्ति, अस्य सरोवर तटे ऋषिणाम आश्रमा सन्ति, यानी ऋषियों के आश्रम है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ऋषियों के आश्रम है। जम्बू का नाम, भाविता नाम, भल्लू नाम नान, क्या है? ऋषि नाम हो जाएगा। ऋषियों के, ऋषि नाम मतलब क्या हो जाएगा? ऋषियों के आश्रम।
ऋषियों के आश्रम है। विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प मेरे साथियों आपका बी चला जाना है। विकल्प आपका बी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कस्य उत्तर श्याम दिशि पर्वत राजा वर्तते। कहते हैं कस्य मतलब किसकी उत्तर श्याम उत्तर दिशा में पर्वत राज है। चीन के, अफ्रीका के, ईरान के या भारत के? तो भारत देश के उत्तर दिशा में पर्वत राज हिमालय है, जो कि पर्वतों का राजा माना जाता है, क्योंकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विकल्प क्या जाएगा? भारत देश से हो जाना है। भारत देश से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अस्य शिखराणि केन आच्छादितानि भवन्ति। कहते हैं अस्य शिखराणि, इसके शिखर केन किससे आच्छादित हैं? फलेन यानी फल से आच्छादित हैं, हिमेन हिम से आच्छादित हैं, अग्नि आच्छादन अग्नि से आच्छादित हैं, दुग्धेन आच्छादितानि यानी दुग्ध से आच्छादित हैं। तो हम क्या कहेंगे? हिमेन आच्छादितानि हिम से आच्छादित हैं। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। इसके ऊंचे ऊंचे शिखर हिम से आच्छादित है। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है बिहारम कुर्वंती, बिहार करते हैं। बिहार कौन करता है? पक्षी बिहार करते हैं। पानी में जो घूमना होता है उसको बिहार कहते हैं। चाहे जैसे अगर नौका चल रही है तो नौका बिहार कहा जाता है, अगर पक्षी पानी में तैरते हैं तो उसको बिहार कहते हैं। वही कहता है बिहारम कुर्वंती इत्यस्य कृतेन अनुच्छेदे अस्मिन् का शब्द प्रयुक्ता, यानी बिहार करते हैं इस इत्यस्य कृतेन, ये करता है अनुच्छेदे अस्मिन् का शब्द प्रयुक्त है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? उदाहरणति मतलब उदाहरण देते हैं। विहरंती मतलब विहार करते हैं। विरहिता यानी विरहिता मतलब विरहित, विरह विरह से जो जूझ रहा है उसको विरहिता कहते हैं। हरंती मतलब हरते हैं। तो विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। विहरंती हो जाएगा। 5 का बी हो जाएगा, विहरंती हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है संस्करोति इत्यत्र का उपसर्गा। यहाँ पर हम बुला लेते हैं, किसको बुलाते हैं? संस्करोति को बुलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संस्करोति में साथियों सम उपसर्ग में जब क्रा धातु जोड़ी गई यानी करोति जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? करोति जोड़ा गया, यानी माँ का मेल जब का से हुआ तो मेरे साथियों यहाँ पर सा आ गया। सा को क्या बोलते हैं? सुड बोलते हैं। जिस कारण संस्करोति हो गया। क्या हो गया? संस्करोति हो गया। विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प साथियों सम चला जाएगा। ए विकल्प इज द राइट विकल्प। ए विकल्प इज द राइट विकल्प। पढ़ते हैं। कहता है माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ? जैसे आपने सूत्रांत देखा तो सूत्रांत में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा है? ड़ा है। ड़ा को हम ड़ा के साथ कार भी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? ड़कार हो जाएगा। तो ड़कार की अगर बात करें, ड़कार जो है वह साथियों इत संज्ञक वर्ण के नाम से जाना जाता है, जो कि दूसरे सूत्र में आता है जिसका नाम है सबसे पहले सूत्र में आया है इसका नाम है आई उड़। फिर साथियों छठवें सूत्र में आया है, इसमें आया है लड़ के नाम से, यानी 2 बार सूत्र के अंत में आया है। कौन सा आया है? डी विकल्प चला जाएगा, ड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। डी विकल्प मेरे साथियों राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 12 होते हैं, 13 होते हैं, 14 होते हैं, क्या 42 होते हैं? तो आपने सुना है नृत्यावसाने नटराज राजो राजो ननाद डंकाम नौ पंचवरम उर्दुर्त कामाय सनकादि सिद्धा एतर्दिमर्षे सूत्र जलम। क्या कहता है? 9 पंचवरम, यानी भगवान शंकर ने 9 पंचवरम यानी 9 और 5 कितना होता है? 14 कहते हैं। इसी को मेरे साथियों हम सब लोग चतुर्दश के नाम से जानते। बार डमरू बजाया था, चतुर्दश बार डमरू बजाया, और इसी जो चतुर्दश बार डमरू बजाने से जो सूत्र निकले उनको चतुर्दश सूत्र कहते हैं। 14 सूत्र के नाम से जाना जाता है। 14 सूत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मेरे साथियों विकल्प क्या चला जाएगा? विकल्प आपका सी, विकल्प आपका सी हो जाएगा। 14 हो जाएगा, 14 हो जाना है।
कहता है पाणिनि वर्णमाला के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 63 होते हैं, 64 होते हैं, 63 या 64 होते हैं, या 42 होते हैं? सी विकल्प चला जाएगा, 63 या 64 होते हैं। अभी पेड बैच में ये 63 या 64 के विषय में पूरा पढ़ाया। अगर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो 21 या 22 होते हैं। कितने होते हैं? 21 या 22 होते हैं। फिर साथियों अगर हम व्यंजन की बात करें तो याद रखना सबसे पहले आते हैं स्पर्श। व्यंजन की बात करें तो सबसे पहले क्या आते हैं? स्पर्श आते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25। फिर इसके बाद अंतःस्थ होते हैं। अंतःस्थ की संख्या होती है 4। फिर साथियों ऊष्म वर्ण होते हैं, उनकी संख्या होती है 4। फिर यण होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। फिर इसके बाद द्विस्पृष्ट होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। हाँ। फिर साथियों अर्ध स्वर होते हैं, सॉरी इसके बाद विसर्ग होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना? अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो देख लो 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16 1 17 17 5 17 18 19 20 21 22 23 24 24 की 4 हाथ से लगा 2 है ना? 2 ये 2 2 4 2 6 यानी कितने हो गए? 64 हो गए। जब हम 22 के साथ जोड़ेंगे तो 64 होंगे, एक कम करेंगे तो 63 हो जाएगा। 63 या 64 होते हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। 63 या 64 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है जिह्वा मूली वर्ण कौन सा होता है? खा होता है, पा होता है, ता होता है या चा होता है? जैसे आपके सामने आया जिह्वा मूली, क्या होते हैं? जिह्वा मूली। जिह्वा मूली में 2 वर्ण आते हैं, एक तो आता है का और एक आता है खा। के आगे ये जो विसर्ग लगी होती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग बोलते हैं। विकल्प क्या चला जाएगा? खा चला जाएगा। ये याद रखना है कि ये जिह्वा के यानी ये जीभ के मूल भाग से बोले जाते हैं। जीभ के मूल भाग से बोले जाने के कारण इनको जिह्वा मूली कहते हैं। विकल्प मेरे साथियों क्या हो जाएगा? ए चला जाएगा। खा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। खा विकल्प आपका राइट हो जाना है। कहता है शिवो आचर्या में कौन सी संधि होगी? अब यहाँ पर लिखा है शिवो शिवो अर्चया, शिवो अर्चया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। ओ की मात्रा मेरे साथियों, ओ की मात्रा की अगर हम बात करें तो 2 तरह से बनती है। एक तो आ प्लस ओ से बनती है, एक तो आ प्लस ऊ से बनती है। तो यहाँ पर शिव धन उचर्या होगा? नहीं होगा। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कहीं पर भी अगर ये लगा है तो इसका मतलब आ हो जाएगा। इस क्या कहते हैं? अवग्रह कहते हैं। अवग्रह का क्या होता है? आ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहीं से इसको अलग कर लेंगे। सबसे पहला पद क्या है? कि वो है, और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद अर्चया है। अगर पहले पद में ए या ओ आया है तो इसको क्या कहेंगे? पूर्व रूप संधि कहेंगे। और अगर ए ओ यहाँ पर आता, अगर ए ओ यहाँ पर आता तो इसको पर रूप संधि कहते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व रूप संधि होगी। ऑप्शन में पूर्व रूप दिया नहीं है, क्या हो जाएगा? पूर्व रूप स्वर संधि का पार्ट होता है। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। पूर्व रूप संधि हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसका पूर्व रूप का सूत्र क्या होता है तो याद रखा एंग पदांता दति। क्या होता है? एंग पदांता दति होता है। विकल्प आपका ए राइट हो जाना है। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं। कहता है अलम श्रमणाय के श्रमणाय में विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लिखा है श्रमण। क्या लिखा है? श्रमण लिखा है। और श्रमण से मेरे साथियों क्या बना? श्रमणाय बना। क्या बना? श्रमणाय बना। यानी जुड़ क्या गया? आय जुड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे अगर राम में जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा? रामाय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रामाय बन जाएगा। यानी इसमें भी आय तो जुड़ा है। अगर पूछा जाए कौन सी विभक्ति है तो याद रखिएगा साथियों, इस तरह से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। राम से रामा, देखिए रामा रामू रामा प्रथमा,
रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामेभ्यः तृतीया, रामेण रामाभ्याम रामई तृतीया, रामाय, रामाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। इस तरह से साथियों विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक तो ये है, दूसरा आप याद रखिएगा सूत्र है, सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट और अलम। कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा वसट और अलम, अगर इन शब्दों में से कोई शब्द आया है तो साथियों क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर सी विकल्प राइट हो जाएगा, क्योंकि कहता है अलम श्रमणाए, अलम का प्रयोग हुआ है और अलम के प्रयोग होने से मेरे साथियों यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति तय है, चतुर्थी विभक्ति होनी तय है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अर्ध विसर्ग में कितने वर्ण आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बात की गई अर्ध विसर्ग की, तो जो अयोगवाह की अगर हम बात करें, अयोगवाह टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है पूर्ण विसर्ग, पूर्ण विसर्ग में भी दो आते हैं, एक तो आपका आता है अनुनासिक आता है और दूसरा मेरे साथियों विसर्ग आ जाता है, दूसरा विसर्ग आ जाता है। अनुनासिक की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अनुस्वार हो गए, अगर हम अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार में अंग आएगा, अगर विसर्ग की बात करें तो विसर्ग में आहा चला जाएगा, पूर्ण विसर्ग हो गया। दूसरा किसे कहते हैं, दूसरा साथियों अर्ध विसर्ग आता है। दूसरा क्या आता है, अर्ध विसर्ग आता है। अर्ध विसर्ग के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है उपधमानी और दूसरा होता है जिह्वा मूली। जिह्वा मूली कहता है जीभ के मूल भाग से जो बोले जाते हैं उनको जिह्वा मूली कहते हैं, और पा और फा हमारे उपधमानी होते हैं, पा और फा उपधमानी होते हैं, जबकि मेरे साथियों का और खा जिह्वा मूली होते हैं, का और खा जिह्वा मूली होते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प है अर्ध विसर्ग में कितने वर्ण आते हैं। वर्ण देख लो भैया अर्ध विसर्ग के, कहता है पा है, फा है, का है और खा है, चार चले जाएंगे, विकल्प आपका डी चला जाएगा। डी विकल्प इज द राइट विकल्प। आगे बढ़ते हैं। कहता है सानच प्रत्यय किस संज्ञा में प्रयुक्त होता है। जैसे आपने देखा सानच, तो याद रखना है सानच से क्या होता है, मान प्रत्यय, मान जुड़ता है। सानच से क्या होता है, मान जुड़ता है। अगर पूछा जाए सानच प्रत्यय में कौन सी संज्ञा होती है तो आपको पता होगा सत्र और सानच की सत संज्ञा होती है। का सूत्र होता है, सूत्र कहता है तऊ सत, तऊ सत से साथियों सत संज्ञा होती है। सत संज्ञा में दो आते हैं, कौन कौन से, एक तो सत्र आता है, दूसरा सानच आता है। एक तो सत्र आता है, दूसरा सानच आता है, विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा। अक्त अक्तवतु निष्ठा, अक्त अक्तवतु निष्ठा, तरप तमपौ घा, तरप तमपौ घा, तेषो घ्य सखी, तेषो घ्या सखी। ये सब कुछ अभी पेड बैच में संज्ञा चल रही है और जो लोग पढ़ रहे हैं वो आसानी से इनको करते जा रहे होंगे, उनके आगे कोई भी समस्या नहीं है। आप में से अगर कोई भी बैच लेना चाहता है तो ले ले, देर मत करे, कि साथियों पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड यूनिट पर हम चल रहे हैं, संज्ञा के विषय में हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं कि क्लास किस तरह से चलती है, किस तरह से क्लास को आगे बढ़ाया जाता है। आपको हम पर विश्वास नहीं है, उन पर तो होगा, अपने साथियों पे तो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बताइए, कहता है रमा में टी संज्ञक वर्ण, जैसे ही टी संज्ञा आई, बोलिए एक एक शब्द बताया संज्ञा का एक एक शब्द बताया है। जैसे ही टी संज्ञा आई आपको याद आया क्या, अचो, अंत्यादि की, कहता है अच, अंतिम अच, कहता है अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। किसकी होती है, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। अब कैसे निकालें, तो रमा में पूछा गया है, क्या करोगे, रा प्लस आ, रा हो गया, मा प्लस आ, बड़ा आ हो गया, तो कहता है अंतिम अच, अंतिम अच यानी अंतिम स्वर, अंतिम स्वर आ ही तो है, तो आ की अच संज्ञा हो जाएगी
विकल्प मेरे साथियों बी चला जाना है, विकल्प आपका बी चला जाएगा। ठीक है, फिर भी जब तुम बेटी हमारी बात को ध्यान से सुनोगी नहीं तो तुमको यही तो लगेगा। अब एक बात बताओ, अगर हम बैठ जाएं, नहीं तबीयत सही है कि नहीं क्लास करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, है ना, तो फिर क्या हो, आप ही बताओ। फिर बैठे रहे, आपने देखा होगा कितनी भी दिक्कतें होती हैं, हम आपकी क्लास को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आपने देखा होगा ना, बस वही समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है वयम क्व सूर्य प्रभो वंशा क्व चाल्प विषयमिति, उदाहरण किस अलंकार का है। कहता है कौन सूर्य के समान प्रभावशाली वंश है। कहता है कौन सूर्य के प्रभाव के समान, कौन सूर्य के प्रभाव के समान, प्रभाव के समान वंश है। यहाँ पर आपसे कहता है, आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वंश है जो सूर्य के समान प्रभावशाली है। ठीक है, जल्दी से बताइए। नहीं दीपक जी, कल हमने क्लास इसलिए नहीं की थी क्या, क्योंकि संडे टू संडे हम इसलिए ऑफ रखते हैं ताकि आपके लिए नया मैटर आप प्रोवाइड करा सकें। जो हमारे पेड बैच से हमारे साथी जो हमारे पेड बैच से हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए नया सिलेबस बन रहा है, ताकि उनको समय मतलब समय आने पर उनको कोर्स फ्री में अवेलेबल करा सके, जिससे कि बाद में वो उससे पढ़ सकें। तो वो सब मैटर बन रहा है, वो हमें सेल्फ लिखना पड़ता है, लिखने के बाद उसको टाइप कराना पड़ता है, और एक हफ्ते में बाद हम उसको देख पाते हैं कि उसने क्या किया, क्या छोड़ा, क्या किया, क्या नया कराना है। ये सब संडे टू संडे ही कर पाते हैं, बाकी सुबह से लेकर शाम तक बच्चा आपकी क्लास रहती है। आपको मेरी अखियों से नहीं पता चलता है क्या? आपको हमारी अखियों से नहीं पता चलता है कि क्या हम बीमार हैं? चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है क्व सूर्य प्रभो वंशा क्व चाल्प विषयमिति। कहता है कौन सूर्य के प्रभाव के समान वंश है। कहता है यमक है, दृष्टांत है, निदर्शना है, या उपमा है। क्या उपमा है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही। एक हमारा साथी लिख रहा है कि निदर्शना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अल्प बुद्धि का प्रयोग किया गया है। कहता है क्वा, आगे की लाइन हमने नहीं पढ़ी थी। कहता है क्वा कौन चाल्प विषय मति, चा मतलब चा अल्प विषय मति, क्योंकि मेरी जो छोटी मत है, मेरी जो थोड़ी सी अल्प बुद्धि है, वो उस पूरे का बखान नहीं कर सकती है। जितना हम देख सकते हैं चीज उतनी नहीं होती है। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, निदर्शना। निदर्शना का मतलब दर्शन, यानी जितना हम देख पाते हैं हम उतने का वर्णन कर पाते हैं। तो कहता है कौन सूर्य के प्रभाव के समान उस शक्तिशाली वंश का वर्णन कर सकता है, और मेरी अल्प बुद्धि तो उसकी का वर्णन बिल्कुल नहीं कर सकती है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, निदर्शना हो जाएगा। शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। हाँ, ये लोग तो ये सोचते हैं, चलिए भाई खैर कोई बात नहीं। समुद्रम में सुमद्रम पद में समास है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है सुमद्रम, भाई इधर देखिएगा सुमद्रम। अब जैसे ही सुमद्रम आया, देखिएगा ये आपको समास आपको बेहद ज्यादा टिपिकल लगते हैं। छोटी सी बात कहना चाहते हैं बच्चा, देखिए इस बार अगर सुपर टेट हो गया ना, फिर आपके हाथ कुछ नहीं वाला। इसीलिए एक मामूली सी बैच अभी से चल रहा है, यानी हम आपको एक एक शब्द पढ़ाते हुए चल रहे हैं, ए टू जेड लेकर चल रहे हैं। चाहे वो संज्ञा हो, चाहे समास हो, चाहे अलंकार हो, चाहे छंद हो, सभी पर चर्चा होगी। एक ए टू जेड आपको पेड बैच में पढ़ने को मिलेगा, और आप हमसे एक एक करके पूछ भी सकते हैं। काफी कम साथी रहते हैं, मतलब काफी कम साथी रहने का मतलब जैसे इधर आप लोग हैं, आप लोग समय समय पर कमेंट करते हैं, कभी कभी आपका कमेंट देख भी पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, लेकिन वहां पर एक लिमिटेड होता है, क्योंकि वही बच्चे उस बैच से जुड़े होंगे जिनको रियल में पढ़ना होगा। और अगर आप भी सिलेक्टेड होना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि वहां पर सिलेक्टेड का हम कहते हैं कोर्स करा रहे हैं, नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो सिलेक्टेड का कोर्स है। वहां पर वही हमारे सीरियस साथी होंगे
जो वाकई में चाहते होंगे अपना सिलेक्शन करवाना। तो आपको अगर जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं प्यारे, यहाँ तो हम पढ़ा ही रहे हैं। कहते हैं सुमद्रम में समास बताइए। अब जैसे ही समास आया, आपको पता है कि समास में दो पद होते हैं। पहला पद क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, और दूसरा पद मेरे साथियों क्या हो जाएगा, मद्रम हो जाएगा। क्या होगा जाएगा, मद्रम हो जाएगा। अब सुमद्रम, सु क्या है, तो आप कहोगे मैम सु तो उपसर्ग होता है, और अगर उपसर्ग है तो 100% अव्ययीभाव समास होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आप इतना कर भी लेते हैं क्योंकि हमने हिंदी आपकी इतनी अच्छे से तैयार कराई है कि आप 100% ये कर ले जाएंगे। लेकिन अगर पूछ दिया कि इसका समास विग्रह करिए, तो फिर आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे बैठ के, क्या नहीं लगा सकते हो। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा साथियों, अभी मध्यम द्वितीया में है, इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, षष्ठी विभक्ति में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, षष्ठी विभक्ति में बदलना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, मद्राणाम हो जाएगा। ठीक है, सु किस में बदल जाएगा, सु बदल जाएगा समृद्धि में, तो मद्राणाम समृद्धि हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव ही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है आगमिष्यति, आगमिष्यामि रूप का लकार है। अब यहाँ पर लकार, लकार क्या होता है, याद रखिएगा, समय का ज्ञान कराता है। लकार क्या होता है, समय का ज्ञान कराने वाले को लकार कहते हैं। कितनी लकारें प्रयोग की जाती हैं, 5 लकारें प्रयोग की जाती हैं संस्कृत में वर्तमान समय में। ठीक है, लट है, लोट है, लिट है और विधिलिंग है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको ये बताया है, क्या बताया है कि जो लट लकार होती है, लट लकार जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक साथियों लकार होती है लिट, लिट लकार को क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, और अगर भविष्य काल कभी भी बनाया जाए तो याद रखना, लट लकार में इस से जोड़कर, लट लकार में इस से जोड़कर ही हमारी क्या बनाई जाती है। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो धातु होगी, जो भी धातु है, धातु में आप इस से जोड़ दीजिएगा और फिर लट लकार के रूप लिखिएगा, पूरी आपकी लिट लकार बन जाएगी। कैसे, देखते हैं साथियों। यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, आगमिष्यामि, यानी आगमिष्यामि का मतलब क्या है, आगमिष्यति। आगमिष्यति का मतलब क्या है, आगमिष्यति का मतलब है साथियों आऊंगा, आऊंगा। ठीक है, आगमिष्यति मतलब आऊंगा, आगमिष्यति, आगमिष्यता, आगमिष्यन्ति। देखिएगा, ती ता अंति, ती ता अंति, ची था हा आमी आवह आमह। यानी यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जुड़ा है आमी, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, सॉरी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन का होगा, उत्तम पुरुष एक वचन का होगा, लिट लकार होगा। विकल्प मेरे साथियों बी जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो इससे का प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि भविष्य में भी अगर आप देखो, भविष्य में देखिए किसका प्रयोग है, तो भविष्य में मेरे साथियों इश्य का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी आपका विकल्प क्या चला जाएगा, विकल्प आपका लिट चला जाएगा, भी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कत धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बताइएगा। तो हमने आपको जैसे ही लोट लकार की बात आई, लोट लकार किसको कहते हैं, आज्ञार्थक को कहते हैं। तो हमने आपको बताया क्या, तू ताम का अंत करो, ताम का अंत करो, कहने का मतलब पठतु, पठताम, पठंतु। ठीक है, पठ यही लिख लो, पठतम, पठत, यही तो हो जाएगा लोट लकार। ये क्या होगा, ये साथियों आपका प्रथम पुरुष होगा, ये मध्यम पुरुष होगा। कहता है मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में सिर्फ और सिर्फ ता जुड़ने वाला है। क्या जुड़ने वाला है, ता। कथ धातु है, कथ धातु के रूप कैसे चलते हैं, कथय से जुड़ चलते हैं, ता आगे जोड़ दो, कथियत हो जाएगा। विकल्प आपका ए राइट हो जाना है, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को।
क्या यहाँ तक आप सभी को बातें समझ में आ गई? बिल्कुल सही, राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मयूरा वनम नृत्यंती। अब हम बात करते हैं, कहता है मयूरा, ध्यान दीजिएगा, कहता है वनम नृत्यंती। अब ध्यान से देखना साथियों, यहाँ जो मयूरा है, मयूरा देखिएगा, एक तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जैसे पढ़ते हैं नरहा वाला, फिर आता है नरऊ, नरऊ, और फिर आता है नरहा। यानी इस नर का मतलब क्या है? एक आदमी, इस नरऊ का मतलब होगा दो आदमी, इस नरा का मतलब होगा बहुत से आदमी। क्या होगा? बहुत से आदमी। ठीक वैसे इस मयूर का मतलब क्या होगा? एक मोर। इसका मतलब क्या होगा? एक मोर। वनम का मतलब होगा वन में। अब यहाँ पर क्या लिखा है? नृत्यंती। भैया नृत्यंती होना चाहिए? नहीं। अगर ये वाला होता, कहने का मतलब अगर ये वाला मयूरा होता तो नृत्यंती हो जाता, तो नृत्यंती हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक मोर है तो क्या हो जाएगा? नृत्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नृत्यति हो जाएगा। तो देखिएगा ये तो गलत होगा। कहता है मयूरा बने नृत्यति, मयूरा बनाए नृत्यति, और मयूरा बनात नृत्यति। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? 20 का आंसर दीजिएगा। कई हमारे साथी कहते हैं बी हो जाएगा, मयूरा बने नृत्यति। बहुत बढ़िया। पल्लवी शुक्ला कहती हैं भूत का जीजा कौन है? अरे भैया पल्लवी, हम तो सोचे कि आप पढ़ाई की बात कर रही हो, भूतकाल की। आप तो ऐसी ऐसी बातें करने लगे हो, हद है। चलिए खैर कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, कहता है मयूरा, यहाँ पर मयूरा हो जाएगा, यहाँ पर नृत्यति हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कहता है मोर वन में नाचता है, तो मयूरा बने नृत्यति हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से द्विवचन का रूप बताइए। बाल का एक वचन का है, बिल्कुल सही। नरा, नरा तो बहुवचन का है। अभी देखो पीछे किया था, अभी पीछे किया था, दिखाते हैं कहां पर, देखिएगा नरा लिखा है ना। अगर एक वचन का होता तो इस तरह से लिखा होता। अच्छा, यहाँ पर लिखा है लता, ये लता भी नहीं होगा, ये भी बहुवचन का हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? बालिके हो जाएगा। जैसे लता, लते, लताह, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? बालिका, बालिके, बालिका। द्विवचन पूछ रहा है ना, द्विवचन पूछ रहा है तो बालिके हो जाएगा। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है 62 को संस्कृत में कहेंगे। अब देखिएगा, जैसे आपके सामने आया 62, अब 62 को क्या कहेंगे? 62 कैसे बनता है? 2 और 60 62 होता है, तो द्वय को क्या आप कहते हैं? द्वि कहते हैं, और 60 को मेरे साथियों षष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? षष्ठी कहते हैं। अब देखिएगा, कहता है द्वि षष्ठी, द्वा षष्ठी, ए और बा दोनों या कोई नहीं। तो साथियों एक तो यहाँ पर द्विषष्ठी, देखिएगा पहला क्या दिया है? द्विषष्ठी दिया है कि नहीं दिया है? और दूसरा क्या दिया है? द्विषष्ठी दिया है। यानी द्विषष्ठी में भी क्या होगा? 62 हो जाएगा। बहुषष्ठी मतलब भी 62 हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है उपसर्ग संज्ञा है। अब जैसे आपसे पूछा गया उपसर्ग संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग संज्ञा का सूत्र क्या है? अभी वर्तमान में संज्ञा ही पढ़ा रहे हैं। उपसर्ग संज्ञा की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि उपसर्ग आदि में जोड़े जाते हैं क्रिया से पहले, है ना। उपसर्ग आदि में यानी पहले जोड़े जाते हैं क्रिया से। अगर पूछा जाए कि उपसर्ग होते कितने हैं तो हम क्या कहेंगे? 22 होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं द्वयविंशति। क्या कहेंगे?
द्वाविंशति कहेंगे। विकल्प यहाँ पर साथियों आपका क्या होने वाला है, विकल्प आपका 22 हो जाएगा। ए विकल्प राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पुत्रों में कौन सा समास है कर्मधारय द्वंद्व द्विगु अव्ययी। जल्दी से बताओ क्या पुत्रों। अब यहाँ पर लिखा है पुत्र, देखिएगा राम के रूप चलते हैं रामा, रामऊ, रामाह, इस तरह से चलते हैं कि नहीं चलते हैं। वैसे इसके रूप चलेंगे पुत्रा, पुत्रऊ, तो यहाँ पर त्राह, यानी यहाँ पर क्या कहता है पुत्रऊ कहता है, इसका मतलब कोई दो लोग हैं, कोई दो लोग हैं। पहला क्या है, पहला तो पुत्र होगा और दूसरी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना पहले पुत्री आएगी और बाद में पुत्र आएगा। पहले पुत्री आएगी यानी पहली क्या कहोगे, पुत्रिश्च पुत्रश्च, यानी इसका अर्थ क्या होगा, पुत्री और पुत्र। हमेशा याद रखना मादा आगे रहती है, नर को हम पीछे लेकर आते हैं और शेष जो पद होता है वो नर का ही बनता है। द्वंद्व समास हो जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसी को मेरे साथियों कहते हैं एक पद शेष। इसको क्या कहते हैं, एक पद शेष, यानी एक पद शेष रहता है। पद तो दो हैं लेकिन शेष क्या रहा, पुत्र का पद शेष रहा। ये साथियों किसका पार्ट होता है, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास का पार्ट होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास का होता है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से करिएगा। अगला कहता है गच्छेत क्रियापद के आधार पर शुद्ध वाक्य बनाइए। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, क्या कहता है, कहता है देखिएगा अगर हम बात करें विधिलिंग लकार की, विधिलिंग लकार का प्रयोग किस में किया जाता है, चाहिए के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कहेगा गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेताम यू, तो यानी साथियों आपको पहले से ही गच्छेत मिल गया, यानी यहाँ पर ता होगा, ता होगा, तौ होगा और ते होगा। ता तौ ते क्या होगा, सा तौ ते हो जाएगा। यानी गच्छेत के साथ सा रहने वाला है, कम नहीं होगा, वयम नहीं होगा, अहम नहीं होगा, सा गच्छेत हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या कहोगे, सा गच्छेत हो जाना है। डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। क्लियर। वर्षा कुशवाहा, बच्चा टॉपिक हम पहले से ही सब पढ़ा चुके हैं। अब अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका मन हो, अगर आपको लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ जाइएगा। उसमें आपको बाकी भी सब सब्जेक्ट मिलेंगे। फीस एकदम जीरो है, जीरो का मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 से लेके 8 महीने की फीस सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए है, यानी मंथ में आपका 200 रुपए भी नहीं लगना है। ठीक है भाई, फिर क्या आशीष, गाना गाओ, मजे से रहो। कहता है नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, नमस्ते कह रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग से पहले आ है ना, और मेरे साथियों यहाँ पर याद रखना विसर्ग से पहले आ है और इसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है पहले, दूसरा क्या साथियों, शा, खा, शा है, इसके ये आया है तो विसर्ग का सा हो जाता है। क्या होता है, विसर्ग का सा होता है। कौन सी संधि होती है, सत्व संधि होती है। सूत्र होता है विसर्जनीयस्य सा, क्या होता है, विसर्जनीयस्य सा होता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा नमः, मेल हो गया, पहले वर्ण से हो गया, ते से हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। नमः दंते, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है दर्शनीय में प्रकृति व प्रत्यय बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, दर्शनीय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है,
दर्शनीय पूछ रहा है। तो दर्शनीय में सबसे पहले यहाँ पर धातु क्या होगी? रस हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रत्यय क्या होगा? तुमुन में शेष तुम रहता है, ल्युट में शेष अनम रहता है, ल्यप में या पीछे रहता है और उपसर्ग आगे रहता है। अनियर की बात करें तो अनिय रहता है, तो दृश्य धन अनियर दर्शनीय हो जाएगा। दृश्य धन अनियर प्रत्यय होगा, दर्शनीय हो जाएगा। विकल्प मेरे साथियों आपका बी हो जाना है, बी विकल्प आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कुठारेण वृक्षम छिन्नति, वाक्य में कुठारेण पद में विभक्ति बताइएगा। अब देखिए कहते हैं कुठारेण, कुठारेण कैसे से कहते हैं? कुठारेण कहते हैं कुल्हाड़ी को। कुल्हाड़ी तृतीया विभक्ति आई है तो कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से वृक्षम, वृक्षम कहते हैं वृक्ष को, कुल्हाड़ी से वृक्ष छिन्नति, छिन्नति, छिन्नति का मतलब छिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? छिन्न भिन्न होता है। यानी कुल्हाड़ी क्या है? तो कुल्हाड़ी से है, यानी साधन है। क्यों? क्योंकि काटने में मदद कर रही है, उपकरण का कार्य कर रही है। और अगर उपकरण का कार्य कर रही है तो मेरे साथियों तृतीया विभक्ति चला जाएगा, करण हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परभृता के लिए उपर्युक्त शब्द है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है? परभृता। आपने क्या है, जैसे ही परभृता आया, परभृता किसे कहते हैं? याद रखिए परभृता मेरे साथियों कोयल को कहते हैं, कोयल को कहते हैं। आपने सुना होगा कोयल के कुक सुत काका पाले, तो परभृता किसे कहते हैं? परभृता कोयल को कहते हैं। इसी को साथियों परभृता को ही क्या कहते हैं? पिक कहते हैं। पिक मतलब कोयल होती है। अब देखिए विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कबूतर को कपोता कहते हैं। क्या कहते हैं? कपोता कहते हैं। इसी को साथियों अगर हम बात करें तो कबूतर को ही क्या कहते हैं? पारावता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारावता भी कहते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प आपका साथियों ए चला जाएगा। कोयल का पूछा है तो कोयल को क्या कहते हैं? कोकिला कहते हैं, पिक कहते हैं और परभृता कहते हैं। क्या कहते हैं? परभृता कहते हैं। ठीक है। और बसंत की खबर हमें कोयल ही देती है, इसीलिए इसको जैसे ही बसंत आता है, आम का सीजन आता है, वैसे ही देखिए कोयल कुकू कुकू करने लगती है, यानी इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बसंत दूतम कहते हैं। तो कोयल को मेरे साथियों बसंत दूतम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं एते वर्णा, इन वर्णों में से तालु का स्थान है। इसमें तालु का स्थान कौन सा है? तो जैसे ही तालु आया हमें क्या याद आया? कि, चू, य, चा, नाम, तालु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ई का चा, छा, जा, झा, वा, चा का, या का और सा का, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है, जिसको कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? इचु ईशा नाम हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन जल्दी से करिएगा। यहाँ पर आपसे कहता है निष्ठा संज्ञा किन सूत्रों में होती है? अब देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? कहता है निष्ठा संज्ञा तव्य तव्यत अनियर, तव्य तव्यत अनियर, अनि अनियर अनियर, अक्त अक्त वतु निष्ठा, अक्त अक्त वतु निष्ठा, सत्र और सानच की सत संज्ञा होती है। यानी अगर कहीं पर अक्त अक्त वतु आया है तो उसका क्या हो जाएगा? निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा का ही सूत्र होता है अक्त अक्त वतु निष्ठा। दो प्रत्यय होते हैं, एक तो हमारा होता है अक्त प्रत्यय निष्ठा में, एक तो होता है अक्त प्रत्यय, अक्त प्रत्यय का ता शेष रहता है। दूसरा होता है अक्त वतु प्रत्यय, जिसका साथियों ता वान वतीवत, वान वतीवत शेष रहता है। तो अगर अक्ता आया हो चाहे अक्त वतु आया हो, दोनों में आपका निष्ठा संज्ञा हो जाती है। सी विकल्प आपका राइट रहता है।
सी विकल्प मेरे साथियों राइट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो आज की प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और हाँ, अगर कोई पेड बैच लेना चाहते हैं तो आप सुन लीजिएगा। अगर लेना है, देखिए अभी हमारी संस्कृत चल रही है, संस्कृत में एक चैप्टर पूरा हो चुका है, दूसरा हिंदी चल रही है, हिंदी में हिंदी का साहित्य चल रहा है ना। इस तरह से जीके में भी पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, पृथ्वी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो साथियों वनडे एग्जाम स्टडी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वनडे एग्जाम स्टडी पर 2 बैच हैं, एक तो आपका टेट का है, अगर टेट का बैच लोगे तो 999 का मिलेगा। अगर सुपर टेट का बैच लेना है तो साथियों 1499 का है। इस 1499 में आपका टेट भी है और साथियों एसटेट भी है। तो इस बैच से जुड़े, बहुत लाभप्रद बैच रहेगा। और बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ा तो हम यहाँ भी रहें और वहां भी रहें, आपको जो करना है वो आप करिए।